नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। सबसे बड़ा सवाल इन दिनों ये कि कितना खतरनाक है ओमिक्रॉन। आप जानते हैं ये सवाल क्यों उठा के? क्योंकि अलग अलग लोगों के जहन में अलग अलग तरह की शंकाएं इन दिनों है। ओमिक्रॉन को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आप पढ़ रहे होंगे, अलग अलग तरह के रिसर्च आपने देखे और सुने होंगे, लेकिन क्या हम मानकर चलें कि अब कोरोना का खतरा टला नहीं है? कोरोना की दूसरी लहर जाने के बाद भी अलग अलग देशों में नया वेरिएंट जो आया है उसे बेहद घातक वेरिएंट के तौर पर देखा जा रहा है। आज क्या कुछ सवाल होंगे वो तो आप जानेंगे ही, साथ ही एक्सपर्ट से हम जवाब भी लेंगे। लेकिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर यह कि देश में नया वेरिएंट कोरोना का डरा रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा मंडरा रहा है। लगातार बढ़ रही है ओमिक्रॉन के संक्रमितों की संख्या। ओमिक्रॉन वेरिएंट से अब तक भारत में 21 लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिनमें से राजस्थान में 9, महाराष्ट्र में 8 मामले सामने आए, कर्नाटक में 2, दिल्ली और गुजरात में एक केस पाया जा चुका है। संपर्क में जो लोग आए हैं उनको भी ट्रेस किया जा रहा है। तो ओमिक्रॉन के मामले लगातार सामने आ रही हैं। हालांकि भारत ने भी प्रयास किया था कि भारत में नया वेरिएंट ना आए, लेकिन ये नहीं हो सका क्योंकि भारत में भी दस्तक दे चुका है ओमिक्रॉन। चलिए आज एक्सपर्ट से हम जानेंगे। अजय शंकर त्रिपाठी, चिकित्सा अधीक्षक राजनारायण लोकबंधु हॉस्पिटल से हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। सबसे पहला सवाल जो कि हमारे दर्शकों के भी जहन में होगा, कितना घातक है ओमिक्रॉन, कितना डरा जाए इससे? देखिए, जो नया वेरिएंट आया है तो कोविड से तो घबराने की जरूरत है, डरने की भी जरूरत है। क्योंकि अगर हम उससे घबराएंगे नहीं और डरेंगे नहीं तो सावधानी नहीं बरतेंगे। बिल्कुल। डेल्टा वायरस निश्चित रूप से बहुत ही भयावह है जो सेकेंड वेव में आया था। अब हमें ये देखना होगा और ये रिसर्च का विषय है कि कितना भयावहता इसकी होगी नए वेरिएंट की। लेकिन अगर हम कोविड के प्रोटोकॉल्स को पालन करते रहेंगे, जैसा कि बताया गया है पहले भी, और वैक्सीन लगवा लेंगे। देखा जा रहा है कि अब इधर लोगों ने लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, तो अगर लापरवाही बरतेंगे तो इस तरीके से चीजें बहुत तेजी से फैलेंगी। हमें कोशिश करके और प्रेरित करनी चाहिए सभी को कि सारे लोग वैक्सीन लगवा लें। जिन्होंने पहला डोज लगवाया है वो दूसरा डोज लगवा लें। जिन्होंने एक भी डोज, बहुत सारे लोग अभी तक ऐसे हैं जिन्होंने एक भी डोज नहीं लिया है, निश्चित रूप से वो बहुत ज्यादा संकट में आने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी, चूंकि हर अस्पताल में हर जगह बिना रजिस्ट्रेशन के अब 8 बजे से सुबह से लेकर और कई अस्पतालों में रात 10 बजे तक वैक्सीन लग रहा है, उसमें हम लोग का अस्पताल भी शामिल है। तो 10 बजे रात तक जब भी समय मिले तो सबसे जरूरी सारे काम छोड़कर वैक्सीन लगवा लेना सभी जने के लिए आवश्यक है। कई लाख लोग अभी भी बचे हुए हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, तो निश्चित रूप से वो गलत बात है, लगवा लेना चाहिए। और मास्क, जो दूसरी सबसे प्रमुख चीज है, मास्क पहन के ही रहना है, जिससे सावधानी रहेगी और बचाव रहेगा। हाथ धुलते रहें, सैनिटाइजर का उपयोग करें और भीड़ भाड़ वाली जगह पे कतई न जाएं अगले 1 महीने तक। जी अच्छा, शुरुआत में आपसे ये भी समझेंगे कि क्या लक्षण हैं, क्या ऐसे लक्षण हैं जो अगर किसी में पाए जाएं तो उसे लगे कि हाँ ये ओमिक्रॉन हो सकता है और टेस्टिंग की जरूरत है, टेस्ट करवाया जाए? देखिए, ओमिक्रॉन का या जो नया वेरिएंट आया है इसमें लक्षण मूलतः वही है जो कोरोना के टाइम में हम लोगों ने देखा है। थोड़ा बहुत अंतर होगा, उसकी सीवियरिटी को लेते हुए अंतर थोड़ा बहुत ही होगा, लेकिन सर्दी जुकाम, खांसी आना, थोड़ा बहुत हल्का बुखार, शरीर में दर्द होना, ये सारे लक्षण विशेष रूप से होंगे ही होंगे। और अभी तो ये है कि ट्रेवल हिस्ट्री भी मिलनी शुरू हो गई है। जैसे लखनऊ में जितने लोगों का हो रहा है वो कहीं न कहीं बाहर से ट्रेवल करके आ रहे हैं। तो इस समय सबसे आवश्यक चीज है कि ट्रेवल हिस्ट्री ट्रेवल करना बंद कर दें, बहुत आवश्यक कार्य के लिए ही कहीं जाएं। और बाहर से जो लोग भी आ रहे हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट से जो लोग भी आ रहे हैं, सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि एयरपोर्ट पे उनका RT-PCR टेस्ट हो रहा है और सारी जांचें हो रही हैं। उस जांच के बाद से भी वो 8-10 दिन सेल्फ क्वारंटीन में रहें, खुद बिल्कुल क्वारंटीन में रहें और तमाम बातों का ध्यान रखें। जरूरी है कि आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, रणवीर मान, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप क्या सवाल पूछेंगे? डॉक्टर हमारे साथ हैं। नमस्कार जी नमस्कार। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, मैंने किडनी ट्रांसप्लांट करवा रखी है और 4 साल मेरे को किडनी ट्रांसप्लांट हो गए नवंबर में, तो मैंने क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
हेलो जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल पूछा गया कि हमारे दर्शक जुड़े, रणवीर मान, इनका कहना है कि किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था, अब 3 से 4 साल हो गए हैं, तो इन्हें क्या कोई अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है? किन बातों का ध्यान रखें ओमिक्रॉन के लिहाज से? नहीं, ये देखिए, निश्चित रूप से ये लोग हाई रिस्क पेशेंट में आते हैं, जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हो गया है या किसी तरीके का दिक्कत हुई है, तो इम्यूनिटी इनकी लो रहती है। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से अगले 1 से 2 महीने तक, जबकि नया वेरिएंट की आने की बात आहट आ रही है, तो निश्चित रूप से लोगों से दूर रहें जी। घर में अकेले पड़े रहें और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। वैक्सीन निश्चित रूप से ले लें और मास्क पहन के ही जाएं। कहीं भी जाएं तो मास्क बिल्कुल पहने रहें, बिना मास्क के एकदम न जाएं और कोशिश करें कि भीड़ भाड़ वाली जगह पे तो कतई न जाएं। इसी से बचाव हो जाएगा। और अगर ऐसा कर लेंगे अगले 1 महीने तक, तो हमें लगता है कि तीसरी लहर से भी, जो तीसरी वेव आ रही है या नया वेरिएंट आ रहा है, इससे निश्चित रूप से बड़े आराम से बचा जा सकता है। जी, तो बाकी दर्शक भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में है कि क्या है ये नया वेरिएंट, कितना घातक हो सकता है, कैसे बचाया जाए, और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हैं। त्रिपाठी जी, आपसे सवाल ये भी, क्या जो कम उम्र के लोग हैं, जो युवा हैं या फिर बच्चे हैं, किशोर हैं, क्या उनके लिए ज्यादा भयावह हो सकता है कि नया वेरिएंट? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं अभी निश्चित है। नए वेरिएंट के लिए अभी सारी रिसर्च चल रही है। निश्चित रूप से जिन्होंने वैक्सीन अभी तक नहीं लिया है, 18 साल से कम वाले बच्चे, तो निश्चित रूप से जितनी भी नए तरीके के वेरिएंट्स आएंगे, उनसे सबसे ज्यादा प्रभावित होने का खतरा उनको होगा। लेकिन अगर घर में जो उनके बड़े लोग हैं, जो 18 साल से ऊपर के हैं, अगर उन्होंने वैक्सीन ले लिया हुआ है, तो निश्चित रूप से बचाव हो जाएगा। तो सबसे पहले यही आवश्यक है कि 18 साल के ऊपर के जितने लोग हैं, वो सारे लोग वैक्सीन ले लें। और ये एक मिशन मोड में लें, कि जैसे जनवरी फरवरी में हुआ था कि सारे लोगों ने लेना शुरू किया था, तो ऐसी भीड़ लग जानी चाहिए हर सेंटर पे कि वैक्सीन कंप्लीट कर लें, जल्दी से जल्दी 2 डोज कंप्लीट कर लें, तो इससे आराम से बच सकते हैं। जी, और वैक्सीन का आपने बार बार जिक्र किया है कि वैक्सीन सभी लगवाएं। वैक्सीन आप क्या मानते हैं कितनी मददगार हो सकती है? नए वेरिएंट के साथ क्या वैक्सीन के स्वरूप में भी कोई तब्दीली किए जाने की, कोई बदलाव किए जाने की जरूरत होगी आने वाले दिनों में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो यही रिसर्च आ रहा है और जो चीजें बात आ रही हैं, तो वैक्सीन से निश्चित रूप से बचाव होगा और कम से कम उसकी सीवियरिटी से, जो गंभीरता आएगी कोविड की, उससे तो निश्चित रूप से 100% बचाव आने वाली है। अगर होगा भी तो सर्दी जुकाम खांसी इतने से माइल्ड सिम्टम से काम बन जाएगा और उससे कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आने वाली है। तो लेकिन वैक्सीन अगर नहीं रहेगा तो उसकी गंभीरता बढ़ जाएगी, जो मर्ज है उसकी गंभीरता बढ़ जाएगी। निश्चित रूप से हमें वैक्सीन पे बहुत ज्यादा फोकस रखना होगा, प्रचार प्रसार के तंत्र से, और सभी को ये बता देना होगा कि वैक्सीन जल्दी से जल्दी लोग ले लें। बिल्कुल। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब आपसे सवाल पूछेंगे। कैप्टन जसपाल सांगवान हैं, रोहतक से हमारे साथ जुड़े हैं। जसपाल सांगवान जी, स्वागत है आपका। आप क्या सवाल करेंगे ओमिक्रॉन को लेकर? ज्योति और डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल ये है कि इस वायरस की लाइफ करेंसी पे नोट पे 28 दिन है और कॉपर पे 4 घंटे है, न्यूज़पेपर पे कितनी है? अगर मैं 4 न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, अगर वो वेंडर के साथ 13 से 13 बच्चे जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम इट, ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शियस है। पेपर कितना सेफ है न्यूज़पेपर पढ़ना? देखिए, हमें जहां तक प्रश्न आपका समझ में आ रहा है कि न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपने पूछा है, तो पहले वेव से ही ये बातें लगातार कही जा रही हैं जी कि न्यूज़पेपर से या इस तरीके से चीजों को कोई खतरा नहीं है डायरेक्टली, जब तक कि उसमें कोई इन्फेक्टेड पर्सन उसको न छुआ हो। तो अब उसमें यह है कि अगर न्यूज़पेपर लोग पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद से हैंड वॉश कर लें, सैनिटाइज कर लें हाथ, और मुंह और नाक पे निश्चित रूप से अपने उंगलियों को न ले जाएं, हाथों को न ले जाएं। न्यूज़पेपर से कतई कोई खतरा नहीं है इस तरीके के फैलाव से। जी, न्यूज़पेपर से खतरा नहीं। उम्मीद है जसपाल सांगवान जी आपको जवाब मिल गया होगा अपने सवाल का।
साथ ही बार बार सर सवाल ये उठ रहा है कि क्या ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा घातक है? क्या ये जवाब पाने के लिए अभी और ज्यादा रिसर्च का इंतजार करना होगा, या जिन देशों में मामले सामने आ चुके हैं उनसे हम किसी निचोड़ तक, किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं कि घातक है ज्यादा या फिर नहीं? आएंगे आपके पास इस सवाल का जवाब लेने के लिए। अनीता हमारे साथ देखिए, अभी निश्चित रूप जी से जी बहुत सर, जल्दी होगा ये कहना कि बिल्कुल आप इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। अनीता, हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे। अनीता, आप क्या पूछेंगे? मैडम, जिनको जो पहले कोरोना हो चुका है तो उनको दोबारा रिस्क है, अगर है तो कितना है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बहुत सारे लोगों के दिल में ख्याल आता है, सवाल भी उठता है कि क्या जिनको पहले कोरोना हुआ है उनको खतरा ज्यादा? क्या आपके सवाल का जवाब हम लेंगे। मनप्रीत सिंह MBBS MS डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सवाल आपसे ही लेंगे इसी बात का कि क्या जिनको पहले कोरोना हो चुका है उनके लिए ज्यादा खतरा है इस वेरिएंट से? ज्यादा संभावना है उनको ये वेरिएंट होने की या फिर कोरोना होने की एक बार फिर से? ऐसे है कि जो कोरोना वायरस है उसमें म्यूटेशन हो रही है। म्यूटेशन की वजह से क्या होता है कि मतलब अगर आपको एक म्यूटेंट पहले इन्फेक्ट कर चुका है तो ऐसा हो सकता है कि दूसरा म्यूटेंट आपको इन्फेक्ट कर जाए, पर ऐसा नहीं है कि जिनको कोरोना हुआ है उनको ज्यादा खतरा है। वो सबके लिए बराबर है खतरा। किसी को भी हो सकता है म्यूटेशन के कारण किसी को दोबारा इन्फेक्शन हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं है कि जिसको पहले कोरोना हुआ है उनको ज्यादा है या कम है, सबके लिए बराबर खतरा है। जी, सिरसा से हमारे साथ बलदेव सिंह जुड़े हैं। बलदेव सिंह जी, आप क्या पूछेंगे डॉक्टर से? मैं इनसे पूछूंगा जी, जैसे किसी को पेस मेकर लगा हुआ है, क्या वो लगवा सकते हैं? और साथ में जिसको दिमाग की थोड़ी दवाई चलती हो जी वो पेशेंट लगवा सकता है? जी, आपका सवाल हमें मिल गया है। त्रिपाठी जी, आपसे जानेंगे पेसमेकर को लेकर सवाल है, जिनका दिमाग से जुड़ी बीमारी का उपचार चल रहा है, क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? निश्चित रूप से देखिए, अभी तक कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ऐसा नहीं आया है। अपने जो हृदय रोग विशेषज्ञ हैं उनसे एक बार मिल लें, दिखा लें, लेकिन कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। निश्चित रूप से वैक्सीन लगवा लेना जरूरी है। ऐसे ही लोगों को ज्यादा जरूरी है वैक्सीन लगवा लेना। एक बार अपने हार्ट स्पेशलिस्ट को जरूर दिखा लें कि कोई एक्यूट कॉज तो नहीं है, या वो अपना बता देंगे, लेकिन वैक्सीन जरूर लगवा लें। जी, वैक्सीन जरूर लगवाएं। बाकी दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं जो भी कार्यक्रम देख रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर आपके जहन में जो भी सवाल है, हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। मनप्रीत सिंह जी, सवाल आपसे। एक दर्शक दरअसल हमारे साथ जुड़े हैं, उनका सवाल हम ले लें। कैप्टन जसपाल जी एक बार फिर से जुड़े हैं। कैप्टन साहब, पूछिए, आपका क्या सवाल अभी रहता है? डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यही था कि अगर एजेंसी, न्यूज़पेपर एजेंसी में इन्फेक्शन आ गई है और वो सारे वेंडर्स दे आर इन्फेक्टेड एंड देन थ्रोइंग ए न्यूज़पेपर, तो फिर चांसेस कितने हाई हैं? चलिए जवाब लेंगे। त्रिपाठी जी, आपने पहले भी बताया कि न्यूज एजेंसी में भी मान लीजिए कि ये वेरिएंट आ गया है, कोरोना आ गया है, तो संभावना कितनी ज्यादा हो जाती है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि आप समझिए कि परसेंटेज कम होता जाएगा। किसी एक बंदे को अगर पॉजिटिव है और उससे वो उस न्यूज़पेपर पे छींक रहा है या उसके हाथ से स्प्रेड हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको बचाव के तरीके उसमें हैं। न्यूज़पेपर आ रहा है तो आप न्यूज़पेपर को पढ़िए और हाथ हैंड वॉश कर लीजिए। जो भी हाथ धुलने के तरीके बताए गए हैं, 6 स्टेप हम लोग बताते हैं हाथ धुलने के लिए, और अच्छे से साबुन से हाथ धुल लें तो ऐसा कोई खतरा नहीं होने वाला है, और ये बड़ा रेयर केस होगा। जी, ध्यान रखें। मनप्रीत सिंह जी, जो पहले जो वेरिएंट आए उनको लेकर जिन जिन बातों का ध्यान रखना था कि सैनिटाइज करते रहे हाथों को, बार बार आप मास्क लगाएं, वैक्सीन भी लगवा लें, इस बात को लेकर भी बार बार अपील की गई। क्या ये काफी रहेंगी सावधानियां, या कुछ और बातें होंगी जिनका खास तौर पर ध्यान रखना होगा? त्रिपाठी जी, सवाल ये कि क्या जो पहले सावधानी बरती गई, क्या वो काफी है या कुछ और बातें होंगी जिनका आप ध्यान रखना होगा इस वेरिएंट को लेकर?
देखिए, इस वेरिएंट के लिए अलग से कुछ भी नहीं, जो हमें प्रोटोकॉल पहले दिन से बताए गए हैं, 2019 के लास्ट से जो बताए गए हैं वही चलेगा। और उसमें 3 प्रमुख चीजें थी: मास्क पहनना, हैंड वॉश करना और सोशल डिस्टेंसिंग रखना, एक दूसरे से दूर रहना, कम से कम 6 फीट की दूरी रहे। और जो प्रमुख कारण है वैक्सीन, एक प्रमुख हथियार हमारे पास जो आया है वो वैक्सीन का आ गया। तो 4 चीज ही मिलके हम इससे एकदम से बचाव कर सकते हैं। और अगर हम लोग अनुशासन में रहें, हर व्यक्ति अनुशासन में रहे, कहीं कोई बिना आवश्यकता के बाजार में न जाए। इस समय शादियों का समय है, शादियों में भीड़ उमड़ पड़ रही है, लोग बिना मास्क के जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये खतरे को दावत दे रहे हैं। हमें अभी इस साल तो जब तक कोविड का ये सब चीजें चल रहा है तो हमें बहुत बचाव करने का जरूरत है, आत्म अनुशासन रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास उतने संसाधन नहीं है जितने वेस्टर्न कंट्रीज के पास है। हमारा पास संसाधन, हमारा आत्म अनुशासन ही है हमारा संसाधन। अगर हम अनुशासन में रह के और इन सब चीजों से बच सके तो बहुत बड़ी बात होगी। और निश्चित रूप से हम कोविड से जैसे सेकेंड वेव में जीत के निकले हैं, आगे भी हम निकलते रहेंगे, क्योंकि अभी कई वेव्स, नई वेव्स आएंगे, नए म्यूटेशन में आएंगे, नए वेरिएंट आएंगे। तो हमें बचने का यही एक तरीका है कि हम इससे बचे रहें। जब ये शांत पीरियड है, जब इस समय कोविड नहीं हुआ है, तो हमें ज्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। निश्चित रूप से हम बच के निकलेंगे। एक दर्शक हमारे साथ फिर से जुड़े हैं, बलदेव सिंह। बलदेव सिंह जी, आप बताइए, आप क्या पूछेंगे? बलदेव जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, पूछिए आपका कौन सा सवाल अभी रहता है, क्योंकि आपके एक सवाल का जवाब तो दिया, बाकी पूछिए। चलिए, कार्यक्रम आप देखते रहिए, एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। मनप्रीत सिंह जी, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़े जिनका पूछना ये रहा कि क्या जिनको पहले कोरोना हो चुका है उनको खतरा ज्यादा हो सकता है, ये हमने आपसे जाना। दूसरा, जो लोग दोनों डोज ले चुके हैं वैक्सीन की, मान लीजिए दोनों डोज कोई ले चुका है, क्या वो ज्यादा सुरक्षित होगा उन लोगों के मुकाबले जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है? बिल्कुल मैम, जिसने दोनों डोज ली हुई हैं उनमें ज्यादा सुरक्षा होगी, क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा सिवियरिटी नहीं होगी वायरस की। मतलब उनके कहते हैं ना कि बहुत सीवियर सिम्टम्स नहीं होंगे और वो हॉस्पिटलाइजेशन से बच जाएंगे। इसलिए सबको जरूरी है कि वैक्सीन की दोनों डोज लें। कौन सा भी म्यूटेशन हो, कौन सा भी वायरस का म्यूटेशन हो जाए, अगर कोई दोनों डोज ले लेता है वो उसको ज्यादा सुरक्षा मिलती है जी। तो ये बहुत जरूरी है। दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ सूरजभान सिरसा से। सूरजभान जी, आपका क्या सवाल है? नमस्कार मैम। जी नमस्कार। मेरा तो सवाल ये है जी, ये वेरिएंट, ये कोरोना हमारे साल में लगभग देश में आए हुए 1.5 साल हो गया जी। हर नागरिक को इसका पता है क्या करना क्या नहीं। कहीं ये जो हमारे डॉक्टर लोग या हमारी सरकार जो बार बार ये बोल रही है, तो कहीं जनता को भ्रमित तो नहीं कर रही है या भय तो नहीं फैलाना चाह रही है जी। चलिए, आपके सवाल का हम जवाब लेंगे। त्रिपाठी जी, पिछली बार भी बहुत लोगों को लगा कि सरकार भ्रमित कर रही है या फिर मीडिया भ्रमित कर रहा है, डॉक्टर्स भ्रमित कर रहे हैं। ये शंका कैसे दूर हो लोगों की, जबकि दो अलग अलग लहरें कोरोना की फेस कर चुके हैं लोग, स्थिति देख चुके हैं देश की क्या बनी थी? देखिए, उन लोगों से पूछिए जिनके परिवारों में ये घटित हुई है कोविड की कैजुअलिटीज। उन अस्पतालों से पूछिए जहां पे मरीज भरे पड़े रहते थे। हम लोग के अस्पताल में हम लोग दिन रात लगे रहते थे, सुबह से रात तक। मरीजों के पास कितने फोन आते थे, उनके परिवारजन कितने परेशान रहते थे। निश्चित रूप से इसमें भ्रम की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यही समस्या होती है कि लोग समझते हैं कि कोई भ्रम फैला रहा है। जब चीजें खतरा सामने आ जाता है तो लगता है कि वाकई है, लेकिन अभी शांति काल है, बिल्कुल आत्म अनुशासन। और इसमें कोई भ्रम का, आपसे कोई कुछ मांग नहीं रहा है, आपसे कोई कुछ कह नहीं रहा है, आपसे सिर्फ ये कह रहा है कि आप घरों में बैठे, खुद का ध्यान रखें, घरों में रहिए और जो प्रोटोकॉल कोविड का बताया गया है निश्चित रूप से उसको पालन करिए। मास्क पहनने में तो कोई दिक्कत है नहीं, मास्क पहनने से आप प्रदूषण से भी बच सक रहे हैं, हर चीज से बच रहे हैं, तो भ्रम होने का कोई वो नहीं है। आप निश्चित रूप से मन से इस बात को निकाल दीजिए। बहुत खतरा है सामने, अगर हम व्यवस्थित नहीं रहे, आत्मानुशासन नहीं रहा, तो चीजें तीसरी वेव में भी इस तरीके से मतलब खराब स्थिति रहेगी। तो उसका बाद में क्या होगी दिक्कत, तो अस्पतालों में बहुत ज्यादा लोड होता है, हमारे पास संसाधन उतने जुटाने पड़ते हैं। अभी हम बचाव करके निश्चित रूप से इस खतरे को दूर कर सकते हैं, जैसे कि हम पिछली बार भी दूर हुए हैं, तो निश्चित रूप से आगे भी दूर रह सकते हैं। बिल्कुल।
प्रेम चेन्नई से जुड़े हैं। प्रेम, आपका क्या सवाल है, आप भी पूछे। नमस्कार मैम। नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से मेरे को ये पूछना है कि साहब, अगर आप ये बोल रहे हैं कि भ्रम की कोई बात नहीं है, तो हमारे ये नेतागण माननीय अगर रोज 2 लाख 4 लाख 5 लाख आदमियों की भीड़ इकट्ठी करते हैं, शिलान्यास करते हैं, उद्घाटन करते हैं, प्लेनों में उड़ते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, तो सर ये क्या कहीं ऐसी वैक्सीन आई हुई है क्या जो वहाँ पे इकट्ठे होके आते हैं उनको नहीं होगा कोरोना, या फिर वो कोई अनसुनवाई करके खाली जनता को भ्रम फैला के डरा रहे हैं, इलेक्शन के बाद बोलेंगे कोरोना तुम लोग के कारण नहीं हुई भैया। मनप्रीत सिंह जी, आपसे जानेंगे सर, ये पिछली बार भी हमने देखा, खास तौर पर पश्चिम बंगाल के चुनाव जब रखे, लोगों ने कहा कि रैलियां करने वालों को कोरोना नहीं होता तो आम लोगों को क्यों होगा, रैलियों पर कोई बंदिशें नहीं तो आम लोगों पर बंदिशें क्यों। इससे भी कहीं ना कहीं लोगों में संशय की स्थिति रहती है कि पॉलिटिशियन रैली करते हैं लेकिन आम लोगों को रोका जाता है, तो क्या पॉलिटिशियंस को खतरा नहीं है, जिसके चलते बहुत बार देखा गया कि लोग बहुत लापरवाही भी करते हैं। चलो त्रिपाठी जी, आपसे जवाब लेंगे। उमा हमारे साथ जुड़ गई हैं, इनसे पहले शिमला से आप जुड़ी हैं, आप क्या पूछेंगे? हेलो नमस्कार जी। जी नमस्कार। मेरा डॉक्टर साहब से ये कहना है कि प्लीज ये जो अभी प्रेम जी पीछे बोल के गए हैं, मैं भी यही क्वेश्चन करूंगी कि जो ये नेता लोग हैं ये जबरदस्ती को इकट्ठे, क्या कोरोना नहीं होता है? हम लोग अगर शादियों में ये लोग शादी करेंगे या मंदिरों में जाएंगे तो लोगों को कोरोना होने का डर है, लेकिन जो नेता लोग इतना भीड़ इकट्ठा करते हैं उनके लिए कोई कोरोना का भय नहीं है। उस समय नेता लोग ये नहीं कहते कि प्लीज तुम मत आओ, ये हम कर लेंगे है। और चलिए, नेताओं से गुस्सा है लोगों को और ये बनता भी है, लेकिन आप लोग तो कम से कम प्रोटोकॉल का पालन करें। उमा जी और प्रेम जी, आपसे भी मैं कहूंगी आप लोग तो कम से कम नियमों का पालन करें, अपने परिवार का ध्यान रखें, एक जिम्मेदार नागरिक बने आप कम से कम। त्रिपाठी जी, अभी लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि क्या मास्क लगाकर, जो कि आपने पहले भी बताया कि पिछले जो नियम थे उनका ही पालन किया जाए, क्या वो काफी होगा? क्या वैक्सीन लगवा लेना भी काफी है? और साथ ही सवाल ये कि दो लहरों को फेस कर चुका है देश, तो क्या हम मानकर चलें कि इस बार मजबूती से सामना कर पाएंगे नए वेरिएंट का? देखिए, मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में है और जो पश्चिम में है, हम लोग कहीं नहीं ठहरते हैं, लेकिन हम लोगों ने केवल अपने आत्म अनुशासन से ही और इस चीजों से ही पहले और दूसरी वेव को बहुत सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ा है। दोनों लहरों का सामना बहुत अच्छे से किया है। निश्चित रूप से जो आगे आने वाली चीजें हैं, अगर हम मास्क पहन लें और वैक्सीन लगवा लें और लोगों में भीड़ भाड़, कई लोगों की शंकाएं हो सकती हैं, लेकिन जिंदगी हमारी है, हमें अपना जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से लागू करना होगा। हमें अपनी जिंदगी के लिए सब लोग उत्तरदायी हैं, दूसरे के लिए उत्तरदायी हम नहीं हैं। बिल्कुल। तो हर व्यक्ति अपने उत्तरदायी का अपना ध्यान रखे और अनुशासन रखे कि वो नहीं कर रहा है तो इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमें अपना करना पड़ेगा। जो सरकारों ने बताया है प्रोटोकॉल, जो चिकित्सकों ने बताया है, जो वैज्ञानिकों ने बताया है, उसी प्रोटोकॉल को पालन करें। निश्चित रूप से हम बचेंगे और इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। बिल्कुल। कुलदीप हमारे साथ शिमला से दर्शक जुड़े हैं। कुलदीप, आप क्या पूछेंगे? डॉक्टर साहब हैं हमारे साथ, आपका क्या सवाल है? नमस्ते मैडम। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहूंगा डॉक्टर साहब से कि ओमिक्रॉन जो फैला से दुनिया को बहुत दुखी की नहीं होंगी। धन्यवाद जी। त्रिपाठी जी, आप जवाब देंगे इस बात का? साथ ही आखिरी कमेंट आपका, क्या हम बार जो सवाल उठता है कि जो लक्षण हैं वो तो बहुत अलग नहीं हैं, तो क्या ये भी अपने आप में बहुत खतरा है? सर्दी का मौसम पहले ही है, सर्दी होना, जुकाम होना, सिर दर्द होना, इसे लोग बहुत हल्के में भी ले सकते हैं, तो क्या मानकर चलें कि इससे देरी हो सकती है कि लोगों को हॉस्पिटल जाने, उपचार करवाने या टेस्ट करवाने में? नहीं, जैसा कि हम लोगों के यहाँ गवर्नमेंट्स ने ये डिसीजन लिया है कि जो भी केसेस अगर इस तरीके से डाउटफुल आ रहे हैं, सर्दी जुकाम का या बुखार आ रहा है या कोई ट्रेवल हिस्ट्री है, कोई बाहर से आ रहा है, तो इस तरीके से निश्चित रूप से उनका हमको आरटीपीसीआर करा लेना चाहिए। और अगर हम आरटीपीसीआर करा लेते हैं तो हम इससे अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा। अर्ली डिटेक्शन में यह है कि एक व्यक्ति जैसे कोई बाहर से आया, हमारे यहाँ जयपुर से आए, कहीं से आ रहे हैं लोग,
तो निश्चित रूप से उस एक निगरानी समितियां बनी है, निगरानी समितियों का काम है कि उसको वॉच करें कि अगर उनके अंदर कोई सिम्टम आ रहा है, भले वो सर्दी जुकाम जाड़े की वजह से हो रहा है, ठंड की वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उनको टेस्ट करा लेना चाहिए। और ये हर सरकारी अस्पतालों में फ्री में सुविधा उपलब्ध है। हम उस 24 घंटे में रिपोर्ट प्राप्त कर लेते हैं और अगर एक बार पता चल जाए कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, जैसे अगर पता चल जाता है कि पॉजिटिव है तो हम कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग कर सकते हैं। उसके परिवार में जितने लोग हैं, उन्होंने संपर्क में जितने लोगों से आए हैं, सबका कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करके। मनप्रीत जी, आपसे बिल्कुल आपसे आखिरी सवाल, एक व्यक्ति से 30 लोगों में हो सकता है संक्रमण ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के तहत, तो क्या इसे बहुत खतरनाक माना जाए या इसे मानकर चलें कि उतना असर नहीं रहेगा? आखिरी जवाब आपका। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़े। त्रिपाठी जी, आपका भी बहुत शुक्रिया सर। तो हमने दर्शकों के सवाल लिए और उम्मीद करते हैं आप सभी को जवाब मिल गया होगा कि ओमिक्रॉन कितना घातक है। हालांकि अभी रिसर्च जारी है, अभी अध्ययन किया जा रहा है, अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है, अलग अलग तथ्य सामने आ रही है, लेकिन इतना जरूर है कि आप सावधान रहें, आप कोरोना प्रोटोकॉल को बेहद गंभीरता से माने, आप अपनों का ध्यान रखें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार।